ये नहीं बच पाएँगे ऐसे करके डॉक्टर जवाब दे दिए, तो फिर इनको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा ऐसे बोले, तो फिर हम ऑपरेशन करवाए। कम से कम 7-8 डॉक्टर को दिखाए, सारे डॉक्टर जवाब दे रहे थे कि ये नहीं बच पाएँगे। कम से कम हम लोग को 7-8 लाख रुपया पैसा खर्च हो गया। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम भाग्या है, मैं छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ। मेरे पापा का नाम बुद्धमन देवांगन है। मेरे पापा की गवाही है, मैं पापा की गवाही बताना चाहती हूँ। 6 महीने पहले पापा को पेट में बहुत असहनीय दर्द होने लगा, तो हम लोग हॉस्पिटल लेके गए, तो पता चला कि इनको अल्सर का प्रॉब्लम है। तो बोले कि डॉक्टर इनको अभी दवाई देते हैं 15 दिन का ऐसे बोले, तो फिर 15 दिन का दवाई खाए, उनको कोई आराम नहीं मिला। तो फिर उनको अल्सर के साथ साथ राई के दाना के इतना बड़ा उनके पेट में कैंसर है ऐसे बोले, और 15 दिन का और दवाई दी उन्होंने। तो दवाई उन्होंने खाया, तो फिर कुछ आराम नहीं हुआ। फिर से उनको सिटी स्कैन किया गया, तो उसमें पता चला कि वो कैंसर 2 इंच बढ़ चुका है ऐसे करके। तो फिर उन लोग बोले कि 15 महीना दिन में इनका पेट पूरा सूजन हो जाएगा और ये नहीं बच पाएंगे ऐसे करके डॉक्टर जवाब दे दिए, तो फिर इनको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा ऐसे बोले, तो फिर हम ऑपरेशन करवाए। कम से कम 7-8 डॉक्टर को दिखाए, सारे डॉक्टर जवाब दे रहे थे कि ये नहीं बच पाएंगे ऐसे करके, ऑपरेशन करवाओ ऐसे बोले, तो फिर हम ऑपरेशन करवाए। कम से कम हम लोग को 7-8 लाख रुपया पैसा खर्च हो गया। तो ऑपरेशन के बाद भी जैसे आज रात में ऑपरेशन किए, तो फिर इनको असहनीय 24 घंटा असहनीय इनको पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, और दुष्ट आत्मा का अटैक हॉस्पिटल में भी हो रहा था। और ऐसी समय भी जब घर लाए, दुष्ट आत्मा का अटैक, मृत्यु का अटैक, बार बार मृत्यु का अटैक इनको हो रहा था, और इनको दिखाई दे रहा था, मरे हुए लोग दिखाई दे रहे थे, और ऐसे बोल रहे थे कि मुझे लेने आ रहे हैं ऐसे करके इनको दुष्ट आत्मा दिखाई देते थे। और फिर हॉस्पिटल से लेके आए, और टाका खुलवाने के लिए 15 दिन के बाद फिर से बुलाए थे, तो चले गए। फिर उसमें फिर से इनको सिटी स्कैन किया गया, तो उसमें पता चला कि इनका ना कैंसर पूरा फैल गया है ऐसे करके, पूरा पेट में फैल रहा है, हम भी कुछ नहीं कर सकते ऐसे बोले। फिर इनको पेट में कुछ भी खाते थे दिक्कत होता था, और इनका पेट पूरा पत्थर जैसे रहता था, थोड़ा सा भी कुछ खाते थे इनको पाचन नहीं हो पाता था, और पूरा कमजोरी, वीकनेस इनके बॉडी में। और उनका 2 कीमो लगा था, पहला कीमो में हमको पता नहीं था कि ऐसे होता है ऐसे करके, प्रॉब्लम इनको काफ़ी इनका बढ़ते ही जा रहा था। तो फिर से और डॉक्टर के पास गए, तो वो बोले कि सिटी स्कैन में पता लगा कि इनका पेट लीवर में, किडनी में, इधर पूरे साइड फैल रहा है ऐसे करके, इनके पेट में ऐसे बोल रहे थे कैंसर पूरा पेट में फैल रहा है, हम कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टर जवाब दे दिए, एक डॉक्टर जवाब दिया, फिर दूसरे के पास गए, वो भी जवाब दिया, अब कहीं भी जाओगे तो यही रिपोर्ट में जो आया है वही बताएंगे ऐसे करके इनको बोला गया। तो फिर कीमो से थोड़ा कुछ राहत मिल जाएगा ऐसे बोले। पहला कीमो लगाया, तो उसमें बहुत ज़्यादा इनको पेट में असहनीय दर्द होने लगा, पूरा बॉडी, हाथ पैर पूरा दर्द, और रात भर नहीं सो पाते थे, बहुत रोते थे, बहुत चिल्लाते थे, और मुझे बचाओ ऐसे करके। और इनको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, और दुष्ट आत्मा इन्हें दिखाई देती थी। और अभी उसके बाद फिर डॉक्टर बोले कि पेट में पानी भी भर रहा है, और कहीं भी चले जाओ आपको यही रिपोर्ट आएगा, और वही दवाई जो हम दे रहे हैं वही दवाई आपको देंगे ऐसे करके बोला गया। तो फिर उसके बाद फिर उसमें भी आराम नहीं, कीमो, और ऐसे बोला गया कि कीमो आप जब तक जिंदा रहोगे, ज़िंदगी भर आपको कीमो लगेगा ऐसे बोला गया इनको। तो फिर पापा बोले कि मैं कीमो नहीं चढ़ाऊंगा, और दवाई, इतना ज़्यादा दवाई के बाद फिर उसमें भी ठीक नहीं हो रहे थे, तो बोले कि ठीक है मैं अब तंत्रिकों के पास जाऊंगा ऐसे बोल के। तो वहाँ अभी 15 दिन पहले तंत्रिकों के पास भी गए थे, और 1 सप्ताह तक वहाँ थे। वो बोले कि बखरा लगेगा, ये सब कुछ ले भी लिए थे, उसमें भी कुछ आराम नहीं मिला, और बहुत हॉस्पिटल में गए, और इनको पूरा नेगेटिविटी थॉट्स आता था, डिप्रेशन आता था। मुझे बहुत बार से सुसाइड करने का भी कोशिश किया, और ऐसे बोल रहे थे कि मुझे कुछ दवाई ला के दो, मैं नहीं जीना चाहता ऐसे बोल रहे थे। और बहुत ज़्यादा चारों तरफ से सताव में भी थे हम लोग, और चारों तरफ से सता रहे थे, कोई भी आके गाली गलौज करते थे कि तुम क्या कीमो चढ़ाए, ये सब ऐसे करके। काफ़ी दवाई खाए पापा ने, और बहुत जगह हम लोग गए, कहीं भी
आराम नहीं मिला। तो परमेश्वर ने, मैं बोली हॉस्पिटल में ही थे, और मैं बोली उनको हॉस्पिटल से ही कि और एक कोई वहाँ से एक अंकल हैं, वो बोले कि बॉम्बे चले जाओ, बॉम्बे में ठीक हो जाओगे ऐसे बोले, और कहीं और मंत्र फूंक के पानी पिलाते हैं वहाँ भी ठीक हो जाओगे ऐसे बोले। तो मैं बोली कि पापा बॉम्बे ही जाऊँगा ऐसे बोल रहे थे, और हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि हम बॉम्बे ले जाएं। मैं बोली उनको कि कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कंचन मित्तल मिनिस्ट्री आप चलिए, और वहाँ मम्मा एक बार आपको, मैं पहले से ही कनेक्ट थी लेकिन पापा विश्वास नहीं कर रहे थे और नहीं जान रहे थे कंचन मित्तल मिनिस्ट्री को, और मम्मा को भी नहीं जान रहे थे। हम लोग जुड़े हुए थे और हम कंटिन्यू प्रार्थना करवा रहे थे पापा के लिए, इनके सेहत के लिए। तो हम लोग 25 मार्च को 2026 यहाँ आए, और अभी 4-5 दिन हो गए हम लोग रुके हुए हैं। और संडे 29 मार्च 2026 को मम्मा ने लेहेंड किया पापा के लिए, और 2-3 बार से दुष्ट को डांटा और पापा ना गिर गए। उसके बाद इनको रात में टॉयलेट लगा 2-3 बार से, उनको ऐसे लगा कि टॉयलेट से कुछ निकला ऐसे करके, और पेट पूरा भारी मतलब पत्थर जैसे उनका पेट था। अभी ना बिल्कुल उनको फ्री लग रहा है और बिल्कुल ताकत नहीं लग रहा था, अब उनको ताकत भी लग रहा है, और नींद नहीं आ रहा था, अब नींद भी आ रहा है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, और आत्मिक माँ का भी मैं धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने मेरे पापा के ऊपर हाथ रखा, और प्रार्थना के द्वारा मेरे पापा चंगे हो गए, और ज़िंदगी भर का कोई दवाई, कोई कीमो, कुछ भी अब ज़रूरत नहीं है। मैं परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ, और मेरी आत्मिक माँ को भी मैं दिल से धन्यवाद, सारे आत्मिक परिवार को मैं दिल की गहराई से मैं धन्यवाद। आप सभी को जय मसीह।